स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। आज हम शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु सामाजिक अध्ययन विषय से एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है महिलाएं एवं उनसे जुड़े सुधार के बारे में। दोस्तों, हिंदू समाज में जो कुरीतियाँ थी उनके कारण स्त्रियों की दुर्दशा हो गई थी। अनेक कुरीतियाँ जैसे सती प्रथा, बाल विवाह के कुप्रभाव से जीवन भर महिलाओं को झेलना पड़ा। परिवार में पुत्री का जन्म होना शोक मनाया जाता एक आम बात हो गई थी। विधवाओं का जीवन दोस्तों अत्यंत कष्ट में था। दोस्तों, महिलाओं के सुधार के लिए कई महापुरुषों के नाम आते हैं। उनमें सबसे पहला नाम है राजा राम मोहन राय। दोस्तों, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय दोस्तों प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित मध्ययुगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया और जागृति से युग का सूत्रपात किया। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की और भारतीय समाज में फैली विभिन्न बुराइयों का विरोध करना प्रारंभ किया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में अधिनियम 17 पारित करके सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। दोस्तों, राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे और उन्होंने भारत में विज्ञान के प्रचार के लिए अंग्रेजी शिक्षा को दिए जाने का समर्थन किया। दोस्तों, ब्रह्म समाज द्वारा हिंदू समाज में सुधार लाने के लिए जाति भेद, वर्ण भेद आदि को समाप्त करने के लिए विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई प्रयास किए गए। ब्रह्म समाज ने दोस्तों बाल विवाह और बहु विवाह को अनुचित ठहराया और विधवा विवाह को उचित ठहराया गया। महिलाओं के सुधार में दोस्तों अगला नाम आता है आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग दोस्तों ब्रह्म समाज के आधार पर ही 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके संस्थापक दोस्तों आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज में जाति व्यवस्था का घोर विरोध किया गया। अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा पर अधिक से अधिक बल दिया गया। किस पर? अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया। आगे चलकर दोस्तों महादेव गोविंद रानाडे, सर आर.डी. भंडारकर, सर नारायण चंद्रावरकर इत्यादि महापुरुषों ने प्रार्थना समाज की सेवा की। दोस्तों 1861 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे महाराष्ट्र में विधवा विवाह के प्रचार के लिए विंडो मैरिज रीमैरिज संगठन की स्थापना की। कौन से? विंडो रीमैरिज संगठन की स्थापना की गई। अब बात करेंगे दोस्तों महिलाओं के सुधार से संबंधित। अगला नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों भारत में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण लाने में दयानंद सरस्वती का बहुत योगदान है। दोस्तों, दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कर इन्होंने दयानंद सरस्वती ने निष्कर्ष निकाला कि हिंदू धर्म में प्रचलित अनेक परंपराएं हिंदू धर्म की मूल भावना के विपरीत हैं। आगे दयानंद सरस्वती का विश्वास था दोस्तों कि वैदिक धर्म के प्रचार से ही समाज और देश का कल्याण हो सकता है। इनके अनुसार आर्य समाज अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, हिंसात्मक यज्ञ, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, छुआछूत का घोर विरोध किया गया इनके द्वारा और विधवा विवाह, नारी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। बात करते हैं दोस्तों अगले सुधारक है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की थी। रामकृष्ण मिशन ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किए। इस मिशन ने स्त्रियों को महत्व को स्वीकारते हुए उनके सम्मान की बात की। बढ़ते हैं दोस्तों महिला सुधार के बारे में आगे। तो अगला नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। उन्होंने कलकत्ता एवं अन्य स्थानों पर दोस्तों उन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना की। हिंदू समाज में विधवाओं की स्थिति दयनीय दशा में सुधार के लिए उन्होंने लोकमत तैयार किया। उनके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। उन्होंने समाज को प्रेरित करने के लिए अपना जो इकलौता पुत्र था उसका विवाह दोस्तों एक विधवा से ही किया। उन्होंने बाल विवाह का घोर विरोध किया। बदरुद्दीन तैयब जी ने मुसलमानों में बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा आदि कुरीतियों का विरोध किया और इन्हें दूर करने का प्रयास किया। ज्योतिराव गोविंदराव फुले 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की और इस संस्था ने खासकर बालिकाओं के उत्पीड़ित जातियों की बालिकाओं के लिए भी शिक्षा का प्रसार किया और विशेष प्रयास किए। दोस्तों दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में कांडुकुरी वीरेशलिंगम ने स्त्री शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया। दोस्तों 19वीं सदी में मुमताज़ अली ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया। भोपाल की बेगमों ने दोस्तों अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत
हुसैन ने कोलकाता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। दोस्तों बात करते हैं आगे, पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी। इस किताब को प्रकाशित किया जिससे पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की दोस्तों आलोचना होने लगी थी। बढ़ते हुए दोस्तों महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए आगे बात करते हैं तो संस्कृत की महान विदुषी पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है और ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर भी उन्होंने किताब लिखी। उन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथ से अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती। दोस्तों आगे 1929 ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया? 1929 ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के अनुसार दोस्तों 18 साल से कम और 16 साल से कम की लड़की शादी नहीं कर सकती थी। बाद में यह उम्र दोस्तों 21 साल कर दी गई लड़कों की और लड़कियों की 18 साल कर दी गई। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।